उत्तर प्रदेश है, यहाँ बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा हैं, कोई एक अपराधी बचेगा नहीं और सबके घर हैं और मकान यहाँ से बिकेंगे और बुलडोजर चलाकर खाली करा दिया जाएगा। कश्मीर की तर्ज पर पत्थरबाजी हो, ठेले पर पत्थर लाद करके लेकर आएँ और जो यहाँ पर हिंदू परिवार रह रहे हैं इनका यहाँ से पलायन कराया जाए, इस उद्देश्य से वो यहाँ पर आते हैं और ये कृत्य करने का कार्य करते हैं। हमारा रिक्शे वाला, उसका नाम पूछा जाता है, वो अपना नाम बताता है मुकेश हैं और जैसे ही अपना नाम मुकेश बताता है सीधे उसके सिर पे गुम्मा मार दिया जाता है, उसका सिर फट जाता है। वहाँ पर जुमे की नमाज होती है और उसके बाद समाज इतना आक्रोशित होकर रोड पर उतर आता है और पत्थरबाजी करने का प्रयास करने लगता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम इस समय मौजूद है कानपुर के उसी जगह पर जहां पर शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा करने के बाद में हाथों में पत्थर लेकर के एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा जब पथराव किया गया और उसे हिंसक रूप दिया गया, वह समय वही था कि जब वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल इस प्रदेश के और इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विकास की योजनाओं को गिनाते हुए प्रदेश को ऊंचाइयों की राह पर ले जाने की बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसी बीच यह घटना यहाँ पर घटित होती है। यह वही दृश्य याद आया है लोगों को कि जब दिल्ली के अंदर 2020 में ट्रंप आए थे और उसी समय एनआरसी और सीए के विरोध में हिंसा भड़की गई और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर कत्लेआम किया गया। आज कारण यह है कि हिंदूवादी यहाँ पे कम हैं, यानी कि ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, यहाँ पे कम संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन पलायन करने को मजबूर करने के लिए यह सब साजिश रची गई। पीएफआई से इसका कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि इसके मुख्य साजिशकर्ता जो जफर हयास हैं उनकी अभी गिरफ्तारी कर ली गई है। एसटीएफ लखनऊ के द्वारा उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है मुख्य आरोपी की। लेकिन अब कहीं न कहीं हिंदू समाज इसको लेकर के आक्रोशित है और जवाब देने के मूड में है प्रशासन का सहयोग के साथ में। बड़ी बात है कि यह कहीं ना कहीं एक लंबी प्लानिंग थी। कैसे देखते हैं आप, लोकल के यहाँ निवासी हैं? एक सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से मुस्लिम समाज निकलता है और वो मुस्लिम समाज जिनको हमें जिहादी आतंकवादी कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा, वो लोग यहाँ पर आते हैं और ये एक चंदेश्वर हाता जहाँ पर चंद हिंदू परिवार रहते हैं उस पर अटैक करने का कार्य करते हैं। ये जो हमारा मंदिर है बजरंगबली बाबा का, इस पर अटैक करने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी ये सुनियोजित साजिश, ये कानपुर को कश्मीर बनाने की जो इनकी साजिश है वो कहीं ना कहीं ये करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात है, कल एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर जिसमें राष्ट्रपति, पीएम मोदी और खुद सीएम, राज्यपाल, पूरा अमला यहाँ पे अपने कार्यक्रम में व्यस्त था। लेकिन उसी दौरान आपको लगता है कि जो 5 तारीख का जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था उससे पहले तय किया गया कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए? देखिए, उनको पूरी तरीके से अंदेशा है, लेकिन अब ये मस्जिदों से क्या ऐलान किया जाता है, ऐसा क्या वहाँ सिखाया जाता है कि आपको पता है जिला प्रशासन, शहर में राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रशासन वहाँ पर व्यस्त है। तो सुनियोजित तरीके से क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए कि जो पूरे समाज को और पूरे देश को दिखाया जाए कि यहाँ शांति व्यवस्था कैसे बनेगी, हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्यों आए, यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कश्मीर की तर्ज पर पत्थरबाजी हो, ठेले पर पत्थर लाद करके लेकर आएँ और जो यहाँ पर हिंदू परिवार रह रहे हैं इनका यहाँ से पलायन कराया जाए, इस उद्देश्य से वो यहाँ पर आते हैं और ये कृत्य करने का कार्य करते हैं। लेकिन इस बीच में हिंदुओं के नाम पूछ करके उनको प्रताड़ित करना, उनके ऊपर हमला करना और यहाँ पर इसे आग में झोंकने की कोशिश करना, कितना? एक हमारा रिक्शे वाला, उसका नाम पूछा जाता है, वो अपना नाम बताता है मुकेश हैं और जैसे ही अपना नाम मुकेश बताता है सीधे उसके सिर पे गुम्मा मार दिया जाता है, उसका सिर फट जाता है। हैं, देखा जाता है यहाँ हमारे जितेंद्र जी की दुकान है, तो ये जितेंद्र जी की दुकान क्यों है, हम इस पर पत्थरबाजी करेंगे। तो सुनियोजित उनका दिमाग कहाँ क्या टारगेट चल रहा है, उनका दिमाग टारगेट ये चल रहा है कि हिंदू समाज को यहाँ से भगाने, यहाँ से पलायन कराइए, अपना जो दायरा है बढ़ाते चले जाइए। तो ये कृत्य कानपुर शहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन, शासन इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और यह कार्य योजना में आगे के कुछ दिनों में आप लोगों को तुरंत दिखाई देगा। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि कुछ हिंदू दुकानों से सामान की लूटपाट भी की गई है। बिल्कुल, उनका टारगेट ही यही है कि वो यहाँ पे हमारे घर पे बदतमीजी करेंगे, वो हमारी बहनों से बदतमीजी करेंगे, हमारे माओ से बदतमीजी करेंगे, छोटे बच्चों को घसीटने का प्रयास करेंगे। इस पे हिंदू समाज आक्रोशित नहीं होगा तो क्या होगा, है कि हम लोग रिवर्ट करें, कि हम लोग बोले आप क्या कर रहे हो, हैं, तो उस पर वो क्या करेंगे, वो पत्थरबाजी करेंगे, वो कट्टा बम लेके आ जाएंगे।
हम लोग कहीं ना कहीं अगर कोई भी हम लोग सामने खड़े होते हैं तो हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए खड़े होंगे और प्रशासन का सहयोग करने का कार्य करेंगे। देखिए बड़ी बात यह है कि दिल्ली की अगर जहांगीरपुरी में हिंसा होती है तो जुमे की नमाज के बाद होती है, अगर खरगोन में हिंसा होती है तो जुमे की नमाज के बाद होती है, अगर राजस्थान में हिंसा होती है तो वो जुमे की नमाज के बाद होती है। और यही कारण कल देखा गया कि जुमे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी ये कौन सी अल्लाह की इबादत है। हमारे प्रांतीय मंत्री जी ने आज अभी कमिश्नर साहब से बातचीत की है और उनसे यही बात कही है कि मस्जिदों में कहीं ना कहीं जो भी कार्यशैली हो रही है उसके वहाँ पर कैमरे लगाए जाए और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए कि तुरंत वहाँ पर जुमे की नमाज होती है और उसके बाद समाज इतना आक्रोशित होकर रोड पर उतर आता है और पत्थरबाजी करने का प्रयास करने लगता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, इसकी वीडियोग्राफी और वहाँ पर हमेशा कैमरे की व्यवस्था की जाए, ये प्रशासन से चर्चा की गई और उन्होंने यह सुनिश्चित कराया है कि आगे इसी कार्यशैली पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी के तौर पर जिस हिसाब से आप जिला मंत्री हैं उस हिसाब से क्या जिम्मेदारी है, क्या आगे आप देखेंगे? हम लोग कहीं ना कहीं अगर मंदिरों पे मिलन केंद्र का कार्य करते हैं तो हम लोग मिलन केंद्र को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। हम लोगों की कार्यशैली है बलोपासना केंद्र, तो हम लोग बलोपासना केंद्र को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। हम लोग हिंदू समाज को अपने मंदिरों की तरफ झुकाने का और मंदिरों में आने का आह्वान करेंगे और जो ऐसा हिंदू समाज जो केवल घर बैठता है और कभी मंदिरों में नहीं जाता है उनको कहीं ना कहीं ये समझाने का कार्य करेंगे कि आप निकल कर आइए हैं और जो समाज में वो एकजुटता दिखाने का, गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं सामने प्रशासन की मदद से हम लोग उसी कार्यशैली में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में योगी ने दंगाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश है, यहाँ बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, हैं कोई एक अपराधी बचेगा नहीं और सबके घर हैं और मकान यहाँ से बिकेंगे और बुलडोजर चलाकर खाली करा दिया जाएगा। ये आने वाला समय आप देखिए। लगता है कहीं ना कहीं दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने गलती की है, कहीं ना कहीं छेड़ करके यूपी में या हरकत करने के बाद में। अब अगर उन्होंने ये छेड़ने का प्रयास किया है और जो एक सुनियोजित साजिश करने का प्रयास किया है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये कश्मीर नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ कैसे बुलडोजर चलते हैं अभी हालिया दिनों में सबने देखा है और वो आने वाला समय फिर दिखाएगा कि उनका क्या स्तर होने वाला है और ये भूल जीवन में वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हम उसी चौराहे पर इस समय खबर इंडिया की टीम उसी चौराहे पर है कि जहाँ से चंद कदम की दूरी पर वह बड़ी मस्जिद थी जिसमें कल शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद में करीब 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे जुमे की नमाज अदा की जाती है और उसके करीब 1 घंटे बाद यहाँ पे हिंसक घटना को अंजाम दिया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, माहौल को इस इलाके में आग में झोंकने की कोशिश की जाती है। या भले ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, जानकारी के मुताबिक यह इलाका बहुसंख्यक, इसमें मुस्लिम रहता है और अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू समाज रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर मस्जिद में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद यह आग भड़की, क्योंकि 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन का जब तय था तो अचानक से कि जब पीएम सीएम राष्ट्रपति का प्रोग्राम उधर चल रहा था तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जब उसे कानपुर को आग में झोंकने की कोशिश की गई। हालांकि अगर बात करें योगी के एक्शन की तो अब तक 35 आरोपियों को, दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और योगी ने आदेश दिया है, योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी के खिलाफ में गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, सभी के यहाँ पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और बुलडोजर चलाया जाएगा। उसका असर कहीं ना कहीं अब यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस चौराहे से लेकर के और आगे तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर है पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की। अभी हाल ही में यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस मामले के मुख्य आरोपी जफर हयात की गिरफ्तारी एसटीएफ लखनऊ के द्वारा कर ली गई है। और भी बाकी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, लगातार हम आपसे जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।